बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज हमने डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस डिस्कस करना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है, प्रूफ इसका नहीं करेंगे। फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीन थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे उसका प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ है इसी बुक के अंदर। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट और इसके जो हैं वो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ v इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, हमारे पास क्लोज सरफेस है s। ठीक है, s कोई भी हमारे पास ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, a इज़ द वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन विद कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स। इसमें हमारे पास जो a है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है ऑफ पोजीशन विद कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव। वहाँ हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में क्या होता था कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड होती थी। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, विद कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब कि डबल इंटेग्रल ट्रिपल इंटेग्रल आपस में चेंजेबल है। कैसे भला, ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। ठीक है, ये हमारे पास किसको वॉल्यूम बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए डॉट एन डी एस सरफेस इंटेग्रल के इक्वल है। मीन ये आपस में चेंजेबल है। अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं डेल डॉट ए डी वी, मतलब डी वी यहाँ हमारे पास क्या है, डी एक्स डी वाई डी जी, राइट। इसको अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये इक्वल होगा ए डॉट एन डॉट डी एस। ठीक है, एन यहाँ क्या है हमारे पास, एन इज अ पॉजिटिव आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द एस। ये हमारे पास एस कोई भी एक सरफेस है, ये उस पर क्या है हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, एन, और ये हमारे पास ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास क्लोज सरफेस को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और ए डॉट डी एस। आप क्या करें कि इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें ए का डी एस के साथ, और उसका हम क्या लें, डबल इंटेग्रल ले लें। वो इक्वल होगा अगर आप ट्रिपल इंटेग्रल लेते हैं डेल डॉट ए के साथ। ठीक है, डी वी, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। ये चेंज है, मतलब कि आप डबल इंटेग्रल फाइंड करना है तो वो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल होगा, और अगर हमने ट्रिपल इंटेग्रल फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इंटेग्रल होगा। तो ये आपस में क्या है, इंटरचेंज हैं। इस थ्योरम को कहते हैं द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस है ट्रिपल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। ये वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर गिवन है, टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 3। इसको पहले समझ लें कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, अगर यहाँ कुछ भी गिवन ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास z जो है वो गिवन हो, z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 3, मतलब कि 0 से 3 तक, तो फिर ये इक्वेशन जो है वो सिलेंडर को शो करती है। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाती है, सिलेंडर हो जाती है। अगर इसमें z जो है वो हमारे पास क्या हो, मेंशन हो, तो देन ये सिलेंडर होता है, अदरवाइज हमारे पास ये क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक है क्वेश्चन। अब हमने इस पे वेरीफाई क्या करना है, डाइवर्जेंस थ्योरम करना है। पहले उसका वॉल्यूम इंटेग्रल फाइंड करना है और देन हम उसका सरफेस इंटेग्रल को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम इंटेग्रल का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटेग्रल डेल डॉट ए डी वी। डेल डॉट ए फाइंड करना वेरी इजी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो जाते हैं, डी वी आता है। ठीक है, तो ये 4x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4, और इसी तरह ये सेकंड कंपोनेंट का लेंगे और थर्ड का लेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्लियर। अब बात आती है इसका dv। तो ये dv हमारे पास क्या बिहेव करता है, ये हमारे पास होता है dc एंड dy एंड dx। तो हमारे पास ट्रिपल इंटेग्रल है। ठीक है, सबसे पहले हम जो यहाँ हमारे पास मेंशन होता है, एक्चुअली ये फर्स्ट जो इंटेग्रल इस पे अप्लाई होता है उसका डिफरेंशियल होता है, देन हमारे पास सेकंड वाला सेकंड का डिफरेंशियल होता है, और देन लास्ट वाला जो होता है वो इधर लास्ट जब अप्लाई होगा तो
वो हमारे पास इंटेग्रल होगा और उसी की हमारे पास क्या होंगी, लिमिट्स होंगी। फर्स्ट वाला जो लेटेस्ट उस पर अप्लाई होगा उसका डिफरेंशियल होगा। सेकंड वाला जो होगा वो हमारे पास जो सेकंड इंटेग्रल होगा वो अप्लाई होगा, तो उसका ये डिफरेंशियल होगा। और जो लास्ट वाला है हमारे पास, वो जो हमारा लास्ट वाला इंटेग्रल होगा उसका डिफरेंशियल होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास लिमिट्स कैसे आई हैं। लिमिट्स हमारे पास 0 से 3, ये z हमें गिवन है, राइट। और दूसरा जो है हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास y आएगा। ये y नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि मिनिमम से मैक्सिमम हम करते हैं। 0 से 3 ये हमारे पास नेगेटिव, ये कैसे आया है, ये यहाँ से उन्होंने फाइंड किया है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। तो ये y की लिमिट्स आ गई। तो y का डिफरेंशियल जो है वो y की लिमिट्स नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, इसकी जो है वो x की लिमिट्स। तो x की लिमिट्स में हमारे पास एक ही ऑप्शन इसमें हमारे पास बचता है, वो हम अगर यहाँ y को 0 कंसीडर कर लें तो देन हमारे पास क्या आ जाएगी, x की लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो y को 0 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4, और ये x हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया, जस्ट सपोज किया है एट y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ से ये हमारे पास लिमिट्स बन गई -2 से 2। तो जब इसको इंटीग्रेट, सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है तो मैं यहाँ कर भी देता हूँ कि ये इंटेग्रल -2 से 2, ये हमारे पास -4 एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू इसका z लेना है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4z, ये हमारे पास आ जाएगा -4yz, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2z स्क्वेयर ओवर 2, राइट। तो यहाँ इसकी क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया एक डिफरेंशियल, बाकी बच गया हमारे पास dy एंड dx। इसकी यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो सा आंसर आएगा उसको फिर क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर देता हूँ एक स्टेप, देन फिर ये आसान हो जाएगा। -4x स्क्वेयर, और यहाँ भी हमारे पास क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 12 बन गया। ये हमारे पास फिर 12y, और ये हमारे पास कितना बन गया प्लस 3 3 9, और ये आपस में कैंसल, और ये बन गया हमारे पास 9, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, राइट। तो सॉरी, ये हमारे पास क्या है, dy और dx बचेगा, राइट। z हमारे पास क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो ये हमारे पास -2 प्लस 2, और इसकी इंटीग्रेशन 12y माइनस 12 ओवर वाई स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 9y, और ये हमारे पास इसकी लिमिट्स, और यहाँ भी बाकी हमारे पास डिफरेंशियल क्या बच गया, x का डिफरेंशियल बच गया, राइट। तो नेक्स्ट जो है इसको लिमिट अप्लाई कर दें, -2 से 2, ये हमारे पास 12 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर -6
इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 9, ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, राइट। अपर लिमिट है, उसके बाद हम लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास बनेगी 12 और ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 6 इंटू ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चले यहाँ लिख भी देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट में हमारे पास प्लस 9 इंटू माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये अपर लिमिट और इसकी हमने क्या पुट कर दी, लोअर लिमिट कर दी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 24 14 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये प्लस और ये माइनस और माइनस प्लस, और ये बन जाएगा प्लस 18 14 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, और ये हमारे पास बन गया dx। मज़ीद सिंप्लीफाई इसको कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 24 प्लस 18, ये 42 इंटू माइनस 2 से 2, और ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, dx। सिंपली इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 2 पाई, और ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास 2 टू द 4, और ये 84 पाई, और ये इसकी एक साइड हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। कर लेते हैं, उसमें 3 सरफेस बनेंगी, S1 S2 एंड S3, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर है, यहाँ z इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ हमारे पास z इज इक्वल टू 3 है उसके टॉप पे, ठीक है। और ये 3 तरह के, और यहाँ ये अगर हम इसमें से कोई एक जो है वो क्यूब उसको अगर हम कंसीडर करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो होगा dx dy dz, जो कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है। और इस तरह ये इसको मैं अभी बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये हमारे पास z इज इक्वल टू 3 पे है, उसकी टॉप है, इसको हम टॉप कंसीडर कर लेते हैं, ये उसका मिडल है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ जो है हमारे पास z इज इक्वल टू 0, इसको हम बॉटम का नाम देंगे, ठीक है। ये उसकी क्या है, बॉटम है, ठीक है। तो ये तीनों को हम एवेलुएट करेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। 3 सरफेसेस बन गई, 1, ये हमारे पास क्या बनेगा 2, एंड ये हमारे पास क्या बनेगा 3, राइट। और 1 2 एंड 3 इनको हम वैल्यूएट करेंगे, उसके बाद इन तीनों को ऐड कर देंगे, देखते हैं कि आंसर वो बनता है या नहीं। स्टूडेंट ये उसकी राइट साइड है, सरफेस इंटीग्रल एस ए डॉट एंड डी एस। तो इसमें हमारे पास जो है 3 हिस्सों में हमने इसको जो है वो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया है, S1 DS1 S2 DS2 एंड S3 DS3। इसमें हमारे पास S1 जो है वो बॉटम वाला है, z इज इक्वल टू 0, वहाँ हमारे पास जो है नॉर्मल वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जहाँ हमारे पास -k होगा, और a वेक्टर ये हमें गिवन है, a डॉट n हमारे पास क्या होगा 0 होगा। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि इसमें i j जहाँ 0 है, तो यहाँ i j हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i डॉट i क्या होता है 1 होता है, क्योंकि सिमिलर इसमें कोई भी नहीं है,
तो इट मीन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन जब हमारे पास a डॉट n 0 होगा तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, a से b अगर हो हमारे पास और 0 हो, ठीक है, किसी का भी डिफरेंशियल लें तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास c होता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, सेकंड सरफेस पे ऑन s2 दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉप वाला है, वहाँ n इज इक्वल टू k। यहाँ हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, n होता है, जो कि हमारे पास z एक्सेस है, तो वहाँ हमारे पास क्या होगा, k होगा। ठीक है, और इसका जब हमारे पास a जो है, यहाँ तो हमारे पास z 0 था, तो वो हमारे पास k क्या हो गया था, ये इसमें 0 हो गया था, लेकिन नॉर्मल उसका क्या था, ऑपोजिट था। बट इन सरफेस 2 हमारे पास क्या है, 4xi माइनस 2y² प्लस 9k। उसमें हमारे पास n इक्वल टू k है, डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या आया, 9 आया है। ठीक है, k डॉट k दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे पास आ गया 9। तो a डॉट n हमारे पास 9 आया, उसकी वैल्यू लगा दें। ds ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला एक्चुअली ये एरिया ऑफ द सर्कल है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें अगर हम वैल्यू लगाते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास कितना है, अगर यहाँ से इसका आर भी अगर चेक करना हो तो आप कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, 2 है। अदरवाइज इसका दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लें जो सिलेंड्रिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करें, तो वो लॉन्ग प्रोसीजर है, तो वहाँ से भी इसका ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 पाई, राइट। तो ये है सिंस एरिया इज इक्वल टू s2 दैट इज इक्वल टू 4 पाई, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक ही सरफेस बच गई है, वो सरफेस है हमारे पास s3। ठीक है, वो इसमें परपेंडिकुलर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 हैज़ अ डायरेक्शन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया इसकी, क्योंकि इसमें z और z इसमें 0 था, z इसमें 3 था, तो वो स्पेसिफिक थी, हमें पता था। लेकिन यहाँ हमें डायरेक्शन का नहीं पता, उसके नॉर्मल का नहीं पता, तो उसका नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2xi प्लस 2yj। और इसका यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है, तो इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें, उस पर डिवाइड कर दें। तो मैग्नीट्यूड लिया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, 4 इसमें कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, और उसका भी 2 ऊपर से क्या हो गया, यहाँ हमारे पास 2 कॉमन लेके कैंसिल, सिमिलर हमारे पास यहाँ जस्ट 2 बच गया। ठीक है, और सिंस एक्स स्क्वायर ये मैंने इसको एलैबोरेट कर दिया। a डॉट n क्या होगा हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास a गिवन है। ठीक है, और n हमने फाइंड कर लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास इससे तो 2 कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा 2। नेक्स्ट हमारे पास 2 कैंसिल, जस्ट वाई स्क्वायर। तो आई डॉट आई जे डॉट जे हमारे पास क्या होता है 1, जे डॉट जे दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, राइट। इट मीन हमने S1 0 आंसर है इसका, हमारे पास 4 पाई 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 36 पाई, और ये थर्ड वन अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और r हमारे पास यहाँ क्या है 2 है, उसमें चेंज कर लेंगे, राइट। तो इसमें x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, राइट, r इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू आर 2 थीटा, और ds3 वो हमारे पास क्या हो गया d थीटा dz, वो हमारे पास क्या होता है ds इक्वल टू आर डी थीटा dz होता है, राइट। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो ये हमारे पास r, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, यही चीज़ मैंने वहाँ बतानी थी कि वहाँ हमारे पास जो थीटा एंगल है
वो डी थीटा उसका डिफरेंशियल हो गया, और जो हमारे पास जी एक्सेस है वो हमारे पास वैसे ही रहता है, जी इज इक्वल टू जी ही रहता है। ठीक है, और इसमें जब हमने इसमें पोलर में इसको कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास डी एस इक्वल टू आर डी थीटा डी जी, और आर हमारे पास यहाँ क्या है 2 है, राइट। आर यहाँ हमारे पास क्या है 2 है, तो ये डी एस 3 जो है डी एस हमारे पास क्या बनेगा 2 डी थीटा एंड डी जी बन जाएगा, ठीक है, उसका डिफरेंशियल। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 2 डिमेंशन की इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा और जी, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास डबल इंटेग्रल है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसको हमने जस्ट इंटीग्रेट करना है। ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये हमारे पास आ गई जी ये वाली 2 इंटू ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये था हमारे पास वाई स्क्वायर। ओके, चेक अगेन 2x स्क्वायर, यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं यही है या और है कोई। हाँ जी, 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इसके अंदर x की वैल्यू, x हमारे पास क्या है 2 कॉज ऑफ थीटा माइनस वाई क्यूब, तो y यहाँ हमारे पास क्या है 2 साइन ऑफ थीटा, और जो इसका डिफरेंशियल है वो हमारे पास होता है आर डी थीटा डी जी होता है, राइट। और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, जस्ट वैल्यू जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी 2 साइन थीटा होल पावर क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ गया इसका डिफरेंशियल आ गया, राइट। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिंपल हमने इसमें क्या किया है ये z3 इसको विद रिस्पेक्ट टू z इसकी इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू z क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दी। यहाँ z का कोई भी नहीं है वेरिएबल, तो जस्ट वो क्या आ जाएगा 1 1 तो 3 जस्ट इसमें 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, तो ये जस्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3, वो जस्ट इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 2 ज़ा ये कितना आ जाएगा 6, और यस, तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से ये 48 कैसे आया है, ये आ गया हमारे पास 2 और 2 2 ज़ा 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 जी वाला, तो कितना बन जाएगा 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, राइट। सिमिलर ये हमारे पास आएगा, राइट। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई साइन 3 थीटा, ये हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 0 होती है, 0 से 2 पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन थीटा जैसे हमारे पास उसकी जब हम लेते हैं इंटीग्रेशन साइन की क्या होती है कॉस 2 पाई माइनस 0, 2 पाई पे भी वो हमारे पास क्या होता है 1, और 0 पे भी क्या होता है 1, 1 माइनस 1 वो हमारे पास क्या हो जाता है 0। सिमिलर उसका क्यूब उसकी 7 और अप टू सो ऑन वो हमारे पास क्या होते हैं 0। जस्ट हमने इंटीग्रेट किसको करना है कॉस को करना है, तो कॉस को करेंगे 4, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कॉस स्क्वायर तो इस पर हाफ आइडेंटिटी लगा लें, ठीक है, तो हाफ आइडेंटिटी से कर लें, अदरवाइज ये जस्ट कैलकुलेटर पे लिखें तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा पाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 48 पाई, राइट। तो ये 48 पाई ये, और 36 पाई हमारा जो है वो सेकंड इंटेग्रल आया ये S2,
ये वाला S2, और ये हमारा S3 है, और ये हमारा S1 है। ठीक है, तो इनको जस्ट हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा बना 84 पाई।